Hello everyone, my name is Vaishali Rokde, lecturer in A.G. Patil Institute of Technology, सोलापुर। लास्ट 2 चैप्टर्स के हमने मॉडल आंसर पेपर देखे, तो अभी जो थर्ड चैप्टर का नाम है आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो फर्स्ट चैप्टर का नाम था ओवरव्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसके बाद हमने देखा सेकेंड चैप्टर नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब हम थर्ड चैप्टर देखने वाले आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इसमें हम क्या देखने वाले, तो इसमें हम देखने वाले कि कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस होते अभी हम देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लिस्ट एनी 4 आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो हम सबको पता है ना, कौन कौन से होते हैं। जो मैनमेड मटेरियल्स होते हैं उसको ही क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो कौन कौन से मटेरियल है, सीमेंट, ब्रिक, कॉन्क्रीट, मोर्टार, टाइल्स, ग्लासेस, ये सब तो पता है। ये सब कौन से मटेरियल है, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। नेक्स्ट देखो, लिस्ट मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। जो 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 सीमेंट बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके हमें क्या करना है, उसके नाम्स लिखने हैं। तो कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसका होता है, तो लाइम का होता है। और ये लाइम है वो सीमेंट में किस उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, मेनली उसकी प्रॉपर्टी होती है बाइंडिंग मटेरियल। ओके ठीक है। तो कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सन, आयरन ऑक्साइड, इतने सारे क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, डिफाइन आर्टिफिशियल सैंड एंड स्टेट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैंड। तो क्या होता है, व्हाट इज द आर्टिफिशियल सैंड, द सैंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टोन क्रशर आफ्टर क्रशिंग द नेचुरल स्टोन। जो नेचुरल स्टोन को क्रश करने के बाद जो भी कुछ हमें सैंड मिलता है उसको ही क्या बोला जाता है, तो आर्टिफिशियल सैंड। आर्टिफिशियल सैंड किससे बनाते हैं, तो जो क्रशिंग स्टोन होता है उसको सॉरी जो स्टोन होता है उसको क्रश करने के बाद जो भी कुछ सैंड मिलता है उसको ही क्या बोला जाता है, तो आर्टिफिशियल सैंड। तो उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो फर्स्ट देखो, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट। सैंड कहाँ पे यूज करते हैं, मोर्टार बनाने के लिए भी करते हैं और कॉन्क्रीट बनाने के लिए भी। जो तो क्या लिख सकते हो, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोर्टार फॉर अ प्लास्टरिंग वर्क। मोर्टार का यूज मोस्टली कहाँ पे किस लिए करते हैं, तो प्लास्टरिंग वर्क लिए करते। इट इज यूज्ड एज अ मेन कंपोनेंट इन मोटर। मोटर में मेन कंपोनेंट तो सैंड ही होता है ना। तो नेक्स्ट देखो, इट इज यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग इन फाउंडेशन डिजाइन। जो फाउंडेशन का फिलिंग का पार्ट होता है, फिलिंग में तो मोटर ही यूज किया जाता है। और इट इज यूज्ड एज अ फाइन एग्रीगेट फॉर कॉन्क्रीट। जो कॉन्क्रीट का प्रोपोर्शन होता है उसमें एज अ फाइन एग्रीगेट की जगह हम क्या यूज करते हैं, तो आर्टिफिशियल सैंड का यूज करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक। प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक तो हमें पता है, जो पेविंग ब्लॉक्स होते हैं ना उसको ही क्या बोला जाता है, तो प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक बोला जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे हम एक्सरसाइज करते हैं, जो पार्किंग एरियाज होते हैं, फुटपाथ ऑफ रोड, जो रोड के साइड जो फुटपाथ होते हैं वहां पे भी क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है। आप सिंपली लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे, यूजेस ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक कहाँ पे यूज किया जाता है, इन पार्किंग एरियाज, फुटपाथ्स, ऑन रोड। एंड किस लिए होता है, तो टू गिव प्लीजेंट लुक, मीन्स एक लुक आ जाता है। जो आपका रोड होता है उसके साइड साइड फुटपाथ पे जब ये कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं तो एक रोड को एक प्लीजेंट लुक आता है। नेक्स्ट देखो, फिनिशिंग पोल्स फॉर फिनिशिंग वर्क, म्हणजे जो भी कुछ फिनिशिंग का वर्क होता है वहां पे भी इसका लुक चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखो, इट इज यूज्ड फॉर लोड बेयरिंग मैसोनरी इन अर्थक्वेक जोन। जहाँ पे लोड बेयरिंग और अर्थक्वेक का जोन होता है वहां पे भी ये पेविंग ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। जो पेविंग ब्लॉक से हेवी भी हो सकते हैं और लाइट वेट भी होते हैं। जो लाइट वेट वाले पेविंग ब्लॉक्स होते हैं वो उसका यूज मेनली पार्टीशन वॉल के लिए किया जाता है।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी टू यूजेस ऑफ ग्रेनाइट एंड मार्बल पॉलिशिंग वेस्ट। ये जो ग्रेनाइट और मार्बल पॉलिशिंग वेस्ट है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो देखो फर्स्टली इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक एंड टाइल्स। जो ब्रिक और टाइल्स को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ग्रेनाइट और मार्बल पॉलिशिंग वेस्ट का। नेक्स्ट देखो, इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग जॉइंट्स इन फ्लोरिंग। जो फ्लोरिंग का पार्ट होता है उसकी जॉइंट्स करते वक्त किसका यूज किया जाता है? तो ग्रेनाइट और मार्बल पॉलिशिंग। ग्रेनाइट और मार्बल पॉलिशिंग कहाँ पे यूज किया जाता है? एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक और टाइल्स, और कहाँ पे यूज किया जाता है? तो जॉइंट्स, फ्लोरिंग के जॉइंट्स फिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट एनी टू यूजेस, टू टाइप्स ऑफ ग्लास अलोंग विथ इट्स यूजेस। मीन्स हमें क्या लिखना है? कौन से भी दो ग्लास के नाम लिखने और वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ग्लास एंड इट्स यूजेस। तो फर्स्ट देखो, सिलिका ग्लास। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर फाइबरस ग्लास। मीन्स आपको जो आपके टेस्ट ट्यूब वगैरह होते हैं, जो केमिस्ट्री का लैब होते हैं, वहां पे जो भी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब और जो यूज, जो भी ट्यूब्स, रॉड वगैरह होते हैं ना, उसको बनाने के लिए सिलिका ग्लास का यूज होता है। जो लैबोरेटरी का जो ऑपरेटर्स होते हैं उसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो सिलिका ग्लास का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोडा लाइम सिलिका ग्लास। सोडा लाइम सिलिका ग्लास, इट इज यूज्ड फॉर विंडो एंड प्लेट ग्लास, ग्लास ब्लॉक्स, बॉटल्स और अल्कोहल। जो भी ग्लास के बॉटल्स वगैरह होते हैं, जो विंडोज होते हैं, उसके प्लेट्स होते हैं, ग्लास प्लेट्स होते हैं, ये सारा बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो सोडा लाइम सिलिका ग्लास। आप इन शॉर्ट बट स्वीट ऐसा याद रखना। उस जब आपको पॉइंट्स के नाम याद आ जाएंगे तो खुद ब खुद उसमें लिखने आ जाएगा। तो नाम तो याद रखो, फर्स्ट कौन सा था? सिलिका ग्लास। सेकंड कौन सा है? सोडा लाइम सिलिका ग्लास। नेक्स्ट देखो, लीड ग्लास। ये क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकल सिस्टम, फॉर द फाइनेस्ट लेबल वेयर एंड फॉर ऑब्जेक्ट। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्यूब्स। मीन्स इसका भी यूज कहाँ पे किया जाता है? जो हमारे घर में जो लाइट का ट्यूब होता है, वो उसमें कौन सा ग्लास यूज किया जाता है? तो लीड ग्लास का यूज किया जाता है। इतने तीन भी आपके लिए काफी है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशन इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। जो ब्रिक का प्रोसेस होता है तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं? तो फर्स्टली हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बर्न्ड क्ले कंसिस्ट ऑफ, उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? तो फर्स्ट क्या करते हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ क्ले। एक क्ले को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद एक मोल्ड होता है, जो मोल्ड होते हैं वो हैंड मोल्डेड भी हो सकता है, मशीन मोल्डेड भी। तो उसमें हम क्या करते हैं? जो भी क्ले प्रिपेयर किया हुआ है उसको उस मोल्ड में डालते हैं। मोल्डिंग करने के बाद उसको मोल्ड को, जब मोल्ड से उस ब्रिक को बाहर निकालते हैं तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है? तो ड्राइंग किया जाता है और उसके बाद उसका बर्निंग किया जाता है। ठीक है, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग, जो बर्न क्ले है उसका मैन्युफैक्चरिंग जो ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं? तो एक होता है तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले, देन मोल्डिंग, ड्राइंग एंड लास्ट वन है बर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वॉल क्लाइडिंग। वॉल क्लाइडिंग क्या होता है? वॉल क्लाइडिंग और अलाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द सरफेस विथ टाइल्स ड्यू टू। जो वॉल क्लाइडिंग सिंपली बताना चाहे तो वॉल क्लाइडिंग क्या होता है? जो हमारे घर का फ्लोरिंग होता है उसके ऊपर जो साइड वॉल्स होती है, वॉल के नीचे जो टाइल प्रोवाइड किया होता है उसको ही क्या बोला जाता है? तो वॉल क्लाइडिंग बोला जाता है। देखो, वॉल क्लाइडिंग और लाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द सरफेस विथ टाइल्स। मीन जो वो सरफेस है किससे फिनिशिंग किया जाता है? तो टाइल्स। ड्यू टू वॉल क्लाइडिंग वॉल्स आर इजी टू क्लीन। मीन्स हम इजीली वॉल को क्लीन करते हैं। तो वॉल क्लाइडिंग नहीं होगा तो वहां का नीचे का जो वॉल है वो तो, जब हम हमेशा हमारा फ्लोर क्लीन करेंगे तो उससे क्या हो सकता है? तो वो वॉल का नीचे का पार्ट जो होता है जहाँ पे वॉल क्लैडिंग किया जाता है तो उस पे इम्पैक्ट आ सकता है। मीन्स धीरे धीरे उसमें एटमॉस्फेरिक एजेंट्स का इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखो,
जो भी अभी देखो, इमोनेट द फील्ड टेस्ट टू विच ब्रिक्स आर जनरली सब्जेक्टेड, मीन्स फील्ड टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ब्रिक्स के लिए कौन कौन से फील्ड टेस्ट सुटेबल है। फर्स्ट तो शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर, हार्डनेस, साउंडनेस और कलर टेस्ट, ये तो सबको पता है। और इसमें ये भी लिख सकते हो हमारे मेनली फील्ड टेस्ट कौन कौन से थे, ड्रॉपिंग, स्क्रैचिंग और कौन सा था, ड्रॉपिंग, स्क्रैचिंग और स्ट्राइकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनलिस्ट एनी 4 टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स। आपके सिर्फ टाइल्स के नाम लिखने, कौन कौन से टाइल्स के नाम है, तो शाहबाद, सिरेमिक, ग्रेनाइट, मार्बल, विट्रिफाइड टाइल्स, जो भी हमने प्रैक्टिकल्स में पढ़ा है सिर्फ वही, सिर्फ आपको क्या करने, फ्लोरिंग्स के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनलिस्ट एनी 4 टाइप्स ऑफ स्पेशल ब्रिक्स, मीन्स आपको स्पेशल ब्रिक्स के नाम लिखने हैं, तो इसमें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एसिडिक ब्रिक्स, सिलिका ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स, फ्लैश ब्रिक। इसको आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो उसमें आपको लिखने आ जाएगा। तो कौन कौन से स्पेशल ब्रिक्स होते हैं, एसिडिक ब्रिक्स, सिलिका ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स, फ्लैश ब्रिक्स। नेक्स्ट देखो, परफोरेटेड कलर्ड ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ड्रॉ अ स्केच ऑफ कन्वेंशनल, ड्रॉ अ स्केच ऑफ draw a sketch of conventional brick और standard bricks। स्टैंडर्ड ब्रिक्स का साइज कितना होता है, 19 mm बाय 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसके डायग्राम्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ प्लाईवुड। आपको क्या करना है, प्लाईवुड के यूजेस लिखने हैं। तो प्लाईवुड कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, आपको तो पता है, मोस्टली इंटीरियर में कौन क्या यूज किया जाता है, प्लाईवुड यूज किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे होता है, आप चेयर बनाने के लिए यूज कर सकते हो, टेबल बनाने के लिए यूज कर सकते हो, किचन का जो फर्नीचर होता है वहां पे भी प्लाईवुड होता है, ऑफिस केबिन्स हो वहां पे भी प्लाईवुड होता है। अभी तो देखो कुछ कुछ एक सिंगल रूम, बड़ी रूम होगी, उसमें पार्टीशन करोगे तो उस वो किससे पार्टीशन करते हो, तो प्लाईवुड का ही यूज किया जाता है। तो देखो अभी क्या है यूजेस ऑफ प्लाईवुड, क्या है लिखा है, प्लाईवुड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग डोर पैनल्स। डोर भी बनाने के लिए हम प्लाईवुड का यूज करते, कबर्ड बनाने के लिए यूज करते, और जो इंटीरियर डिजाइन है और जो भी कुछ चेयर्स, टेबल्स और अदर किचन फर्नीचर्स, ऑफिस केबिन, यही लिखा है। नेक्स्ट देखो, फॉर मेकिंग पार्टीशन बिटवीन 2 रूम्स, रूम में पार्टीशन प्रोवाइड करने के लिए भी प्लाईवुड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्ड क्ले। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द बर्न्ड क्ले हम ब्रिक्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, तो 4 टाइप्स में, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होता है, दिस ब्रिक्स आर अ टेबल मोल्डेड और स्टैंडर्ड शेप। जो मोस्टली फर्स्ट क्लास ब्रिक कौन से शेप में होता है, उसका साइज क्या होता है, तो वो स्टैंडर्ड साइज होता है, और उसको अच्छी तरह से क्लीन में बर्न किया जाता है, और उसके एजेस शार्प होते हैं, और मीन्स उसके एजेस शार्प है, और जो उसका कलर होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, और इट इज यूज्ड फॉर सुपीरियर वर्क ऑफ अ परमानेंट नेचर। मीन्स इसका यूज जो भी सुपीरियर वर्क होता है, देखो इतनी सारी इसकी क्वालिटी रहेगी तो इसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या क्या होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, दीज ब्रिक्स आर टेबल मोल्डेड भी हो सकता है, टेबल मोल्डेड होता है, और इसका साइज कैसा होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है, और उसको हम क्लीन में बर्न करते हैं, इसलिए वो अच्छी तरह से बर्न, प्रॉपर बर्न होते हैं। ठीक है, वेल बर्न होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो उसके एजेस होते हैं वो भी क्या कैसे होते हैं, तो शार्प एजेस होते हैं, उसके एजेस कैसे होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, तो उसके एजेस भी कैसे होते हैं, शार्प एजेस होते हैं। ठीक है, तो देखो द सरफेस, सेकेंड क्लास ब्रिक क्या होता है, दिस ब्रिक्स आर अ ग्राउंड मोल्डेड। ठीक है, दिस ब्रिक्स आर अ ग्राउंड मोल्डेड। दिस जो सेकेंड क्लास ब्रिक होते तो क्या, दिस ब्रिक्स आर ग्राउंड मोल्डेड, दे आर बर्न्ट इन क्लीन, सेम एज फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो भी कुछ प्रॉपर्टी है, सेम एज अ सेकेंड क्लास ब्रिक।